बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, हम समय अंतराल पर आपके लिए बहुत विशेष टॉपिक लेकर आते हैं और कुछ ऐसे विषय भी लेकर आते हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे विषय भी लेकर आते हैं जो समस्याओं का समाधान करने वाले टोटके होते हैं, कुछ ऐसे भी विषय लेकर आते हैं जो पर्व पे आधारित होते हैं, नक्षत्र पे आधारित होते हैं, गोचर पे आधारित होते हैं और विभिन्न विभिन्न अंतराल पर ये क्रम चलता रहता है। आज भी जो हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं वो बेहद खास है। आइए इस बारे में जानते हैं। मित्रों, आज जिस हम विषय पर बात करेंगे वो है वशीकरण। वशीकरण वैसा वाला नहीं। आज का जो हमारा विशेष विषय है ना, वो है गोमती चक्र का एक खास टोटका करेगा सभी लोगों को आपके वश में और पैसे को भी वश में करेगा। गोमती चक्र मुसीबतों के चक्र से मुक्ति दिलाता है। गोमती चक्र, गोमती चक्र गोमती नदी का वो असामान्य पत्थर है जो मूलतः लक्ष्मी जी के प्रयोग में विशेष तौर से लेके आया जाता है और बड़ा विशेष माना जाता है, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। और विशेष तौर से इसका जो संबंध है वो मूल प्रकृति के गोमती देवी से है। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, देवी गोमती के बारे में आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताता हूं कि देवी गोमती जो है वो 108 शक्ति पीठों में गिनी जाती हैं। देवी गोमती, देवी भागवत पुराण के अनुसार शक्ति पीठों की संख्या 108 है। देवी भागवत में वर्णित राजा जनमेज द्वारा पूछे जाने पर व्यास जी द्वारा जिन 108 शक्ति पीठों का वर्णन किया गया है उनमें से गोमती शक्तिपीठ 7वें स्थान पर आती है। देवी गोमती शक्तिपीठ गोमांत में स्थित है। गोमांत, ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों में गोमांत क्षेत्र को क्रांचंच द्वीप कहा गया है। क्रांचंच द्वीप, इस शक्तिपीठ का वर्णन महाभारत में भी आया है। गोमांत राज्य वर्तमान में भारत के पश्चिमी तट गोवा पर स्थित है। गोवा, और ये जो गोवा का संबंध है वही गोमती से है। शास्त्रों में गोमांत क्षेत्र को फिर से बता रहा हूं, क्राचांच क्षेत्र कहा गया है जो गोवा में है। महाभारत में गोमांत को यदुवंश के साम्राज्य द्वारका का विस्तार कहा गया है। गोमांत शक्तिपीठ का उल्लेख प्राचीन भारत के साथ साथ मंडक, शांड, विदर्भ के साथ किया गया है। मगध के राजा जरासंध के निरंतर हमले करने के कारण मथुरा के यादव वहां से भाग गए थे। श्री कृष्ण भी भाग रहे थे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जरासंध के पास में ऐसा वरदान था। वे दूर दक्षिण तक गोमांत तक पहुंच गए। हरिवंश पुराण के अनुसार जरासंध वृद्धहर्द वंश का सबसे प्रतापी राजा था। वो जन्म के समय 2 टुकड़ों में विभक्त था। जरा नामक राक्षसी ने उसे जोड़ा, तभी उसका नाम जरा संध पड़ा। संध मतलब संधि, इसी से ही सिंधु और सिंधी शब्द का निर्माण हुआ है। जोड़ना, शिव और शक्ति की संधि। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देवी गोमती की कृपा से ही जरासंध पर विजय प्राप्त की थी। राजा भोज ने अपने काल में गोमती शक्तिपीठ के मंदिर का निर्माण करवाया था। देवी गोमती के विशेष पूजन और उपायों से शत्रुओं से तो मुक्ति मिलती है, पूरी दुनिया आपके वशीभूत होती है और दुर्भाग्य से भी छुटकारा मिलता है। अब इसके लिए सबसे पहले तो गोमती चक्र की ज़रूरत है, और चाहे 1 या 2 गोमती चक्र हो, और एक विशेष मंत्र बताऊंगा आपको, और आपको विशेष तरीका बताऊंगा। देखिए, सबको वशीभूत करने के लिए, पैसे को भी वशीभूत करने के लिए क्या करें, आप देवी महादेवी पर
जो मूल आद्या शक्ति है, मूल प्रकृति, उन पर गोमती चक्र चढ़ाएं और चढ़ा हुआ जो गोमती चक्र है वो अपने पर्स में रख लें। लेकिन एक विशेष मंत्र बता रहा हूँ आपको, ये गोमती चक्र को उससे सिद्ध करना है। ग्लौम, ध्यान से सुनिएगा, ग्लौम सर्वलोक वश्यकरी स्वाहा, ग्लौम सर्वलोक वश्यकरी स्वाहा। अब इसमें 16 अलग अलग तरीके के शोधन किए गए गोमती चक्र के लिए। तो गोमती चक्र को सिद्ध करने के लिए विशेष 16 शोधन किए गए हैं। उनको पूर्ति करते हुए ये गोमती चक्र जो है आप अपने पर्स में रख लें। आश्वस्त करता हूँ सभी लोग वशीभूत निश्चित होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।